आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उम्मीद तो थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अपनी वीकनेस के ऊपर काम करेगी, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में लग गए और बिल्कुल भी मिनी ऑक्शन में उन्होंने अपनी वीकनेस के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब 2026 के आईपीएल से पहले जिस तरीके से उनकी टीम 2025 में दिखाई दे रही थी, उससे भी ज्यादा वीक 2026 की आईपीएल से पहले टीम दिखाई दे रही है। 2024 में एंटरटेनमेंट से धमाल मचाने वाले 2024 के आईपीएल के फाइनल तक जाने वाली ये टीम 2025 में अपनी बॉलिंग यूनिट को रिवैम्प करती है। रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता और 2026 में एक बार फिर से कुछ चेंजेस अपने स्क्वाड में किए हैं इन्होंने। अगर आप इनकी स्क्वाड देखो तो आपको देखो सबसे पहले तो यहां पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी दिखाई देंगे, हेनरिक क्लासन जैसे खिलाड़ी दिखाई देंगे, कप्तान पैट कमिंस ऑब्वियसली इनके पास मौजूद हैं, हर्षल पटेल यहां पर मौजूद हैं, मोहम्मद शामी को इन्होंने ट्रेड कर दिया है, उनको कुछ यंगस्टर्स से भरने की कोशिश करी गई है। यहां पर शिवम मावी को इन्होंने खरीदा है, साकिब हुसैन जो कि पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में थे उनको ही अपनी टीम में लेकर के आए हैं, जयदेव उनादकट इनके पास हैं, ईशान किशन इनके पास हैं। हालांकि उनके ट्रेड की कुछ खबरें निकल करके आई थी बट अभी वो इस टीम में बने हुए हैं। हेनरिक क्लासन को अब 23 करोड़ में रिटेन किया था। दैट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर समबडी हु जस्ट ब्रिंग्स वन स्किल टू द गेम। वो सिर्फ एक बैट्समैन है, हाँ विकेट कीपिंग भी करते हैं बट विकेट कीपर ईशान किशन ऑलरेडी आपके पास है। 23 करोड़ आई मीन इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी जो आप बाकी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे और कुछ खराब फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से ही ये हालत यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की है कि आपके पास गेंदबाजी में हर्षल पटेल और पैट कमिंस के ऊपर आप डिपेंड हो इन द T20 फॉर्मेट। और स्पिनर भी मुझे कोई इस टीम में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस टीम की अगर आप प्लेइंग 11 बनाओ तो देखो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड यहां पर ओपन करेंगे, ईशान किशन नंबर 3 होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 खेल सकते हैं, हेनरिक क्लासन, लियम लिविंगस्टन को इन्होंने खरीदा है। उसके अलावा पैट कमिंस, ईशान अंसारी एज ए स्पिनर, हर्षल पटेल, साकिब हुसैन, अमित कुमार और अनिकेत वर्मा को यहां पर ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करेंगे जो कि बल्लेबाजी में जब जरूरत पड़ेगी तो अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने आया करेंगे और बाकी के खिलाड़ी एक एक पायदान वहां पर नीचे चले जाएंगे। मैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन क्या सनराइजर्स हैदराबाद उनको ऊपर बल्लेबाजी करवाएगी और क्या करवाना अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर निकल करके खड़ा हो गया है। उसके अलावा बॉलिंग यूनिट आपको मतलब देख कर ही कुछ दम उसमें बिल्कुल लग नहीं रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद ये जो दो बिरयानी लवर शहर हैं, इनको अपने फास्ट बॉलिंग से कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, मतलब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। और लखनऊ सुपर जायंट से भी वीक यहां पर एसआरएच की बॉलिंग यूनिट लग रही है। ऑब्वियसली जब हम एलएसजी की स्क्वाड रिव्यू करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर इस टीम का मैं स्वॉट एनालिसिस करूं तो देखो स्ट्रेंथ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो फायर पावर बहुत है बैटिंग लाइनअप में। ट्रेविस हेड, ईशान किशन, उसके अलावा अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन जो कि पहले से ये सब इस टीम में थे और अब उसमें लियम लिविंगस्टन का भी तड़का इन्होंने लगा दिया है। तो टॉप 6 अगर इनमें से 2-3 भी हर मैच में चलते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है, ये बात पूरी तरीके से तय है। और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, यहां पर लेफ्ट हैंडर्स हैं, उसके बाद राइट हैंडर्स हैं। हालांकि बहुत सेक्शंस में आते हैं, पहले 3 लेफ्ट हैंडर उसके बाद 3 राइट हैंडर। उसको अगर थोड़ा सा देखना होगा क्या ईशान किशन नंबर 4 पर कभी बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या आप किसी किसी मैच में नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेज सकते हो। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है बट विल हैव टू सी कि अगर ऐसा कर पाए। उसके अलावा गुड ऑलराउंडर्स का एक अच्छा खासा नंबर इस टीम के पास है। हाँ, आप उसमें सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा को ले सकते हो, नीतीश कुमार रेड्डी को ले सकते हो, लियम लिविंगस्टन को ले सकते हो, पैट कमिंस भी नीचे आकर के बल्लेबाजी कर देते हैं, हर्षल पटेल भी बल्ला घुमा लेते हैं। उसके अलावा कुछ यंग ऑलराउंडर्स भी इस टीम के पास हैं, ब्राइडन कार्स जैसा खिलाड़ी है, कामिंदु मेंडिस भी बैकअप में मौजूद है, तो वो भी एक यहां पर प्लस पॉइंट है। नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा कितना बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं वो देखना यहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और लियम लिविंगस्टन भी अगर खेलते हैं तो वो कितना बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और उसके अलावा वीकनेस की तरफ अगर हम
चलते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी वीकनेस इनकी है पेस बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग, मतलब दोनों ही जगह पे पूरी तरीके से वाट लगी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की। पैट कमिंस हैं जिनके ऊपर आप डेथ बॉलिंग में बिल्कुल भी भरोसा नहीं जता सकते। हर्षल पटेल हैं जरूर इस टीम के पास, बट वो एक थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि वो रफ्तार नहीं है, वो खौफ नहीं है हर्षल पटेल का। वो अपने कुछ कंडीशंस में अपनी वेरिएशन से इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, बट वो भी अब करियर के अपने उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर आई डोंट थिंक ही विल बी इन कंटेंशन टू प्ले फॉर इंडिया। एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक दैट ही इज अ वेरी गुड बॉलर ऑन सर्टेन इंडियन डेक्स। और जिस तरीके से अब T20 क्रिकेट चल रहा है, खास करके IPL चल रहा है, हर्षल पटेल जैसा गेंदबाज आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता। और उसके अलावा कोई भी नहीं है इस टीम में। ब्राइडन कार्स, यंगस्टर्स में शिवम मावी, साकिब हुसैन जो कि बहुत ज्यादा खेले नहीं है, मावी भी डेथ बॉलिंग के कोई बहुत बड़े उस्ताद नहीं है। उसके अलावा जयदेव उनादकट हैं, ईशान मलिंगा है, बट क्या आप प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर में तो ईशान मलिंगा की जगह ही नहीं बनती है। सो बॉलिंग है ही नहीं, स्पिन बॉलिंग भी नहीं है। आप देखो तो अमित कुमार हैं एक लेग स्पिनर उनके पास, जीशान अंसारी हैं, बहुत ज्यादा IPL क्रिकेट खेले नहीं है। सो स्पिन भी नहीं है, पेस भी नहीं है, बॉलिंग मुझे बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रही है, परहैप्स द वीकेस्ट इन द टूर्नामेंट। वो हम जब बॉलिंग यूनिट की रैंकिंग की वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, बट अभी तो बिल्कुल भी मुझे दम दरूद इस टीम में नहीं दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली यंगस्टर्स के पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। ईशान किशन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर अपना नाम कमा चुके हैं, बट वो भी एक यंगस्टर हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी के पास बहुत बड़ा मौका होगा T20 क्रिकेट में। वो हार्दिक पांड्या के एक बैकअप से थोड़ी ऊंची उठ के पहचान बनाने वाली चीज यहां पर हो सकती है। उसके अलावा साकिब हुसैन, शिवम मावी, जीशान अंसारी, इन लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। आप इनको चाह कर भी बेंच पे नहीं बिठा सकते। सो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव देमसेल्व्स। और थ्रेट्स की अगर बात करें तो नो बॉलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि बॉलिंग मतलब बहुत बड़ा मसला है इस टीम का। उसके बारे में जितनी बात करी जाए कम है, जितना मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है कि आपने अपनी बॉलिंग पे काम ही नहीं किया। एक टाइम पे भुवनेश्वर कुमार, T नटराजन, पैट कमिंस, यानी कि दो बढ़िया डेथ बॉलर, न्यू बॉल बॉलर, मिडिल ओवर के बॉलर, सब कुछ आपके पास था। हसरंगा, राहुल चहर के दो स्पिन ऑप्शंस आपके पास हुआ करते थे और उसीलिए आप अच्छा करते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टीम बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एंड डिपेंडेंसी ऑन पावर हिटर्स, देखो अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, ट्रेविस हेड, ये सब बढ़िया है, मजा आता है इनको देखने में, लेकिन इनकी फॉर्म की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। ये एक मैच में 35 पे 100 मार देंगे और अगले मैच में ये 3 पे 3 करके आउट हो जाएंगे। सो वो एक रिस्क यहां पर है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं उससे ये रिस्क फैक्टर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो IPL 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को देख करके मुझे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।